ये बिहार का सर्वे कहिए जो आया है, जाति जनगणना कराने की जो मांग है उसको बल मिला है। अगर इसमें गफलत हुई तो जान लीजिए 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है। जब मुख्यमंत्री बने हैं तब अपनी जात को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। घाची उनकी बिरादरी। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, 5 किलो अनाज के झांसे में मत आना। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। देखिए, ये बात सही है कि बिहार की जो जनगणना आई है, जनगणना भी मत कहिए, बिहार का सर्वे कहिए जो आया है, उससे देश में एक नई जागृति पैदा हुई है और पूरे देश में जाति जनगणना कराने की जो मांग है उसको बल मिला है। मैं बताऊं कि हम लोग कितने पिछड़े हों या अति पिछड़े हों, कितने सजग हैं, कितने जगे हुए हैं। 2011 की जनगणना होने वाली थी। उस समय मैं राज्यसभा का सदस्य था जनता दल यूनाइटेड से। 18 दिसंबर 2009 को मैंने स्पेशल मेंशन के जरिए राज्यसभा में जाति जनगणना कराने की मांग उठाई। उसके बाद बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे, महाराष्ट्र वाले, उन्होंने भी इस सवाल में अपना समर्थन दिया। इस मांग को इन प्रिंसिपल सिद्धांत रूप में मानना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, हम जनगणना, जाति जनगणना कराएंगे। 11 में जाति जनगणना हुई भी, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया। अब तो एक राष्ट्रपति जी, अब वो नहीं है इस दुनिया में, उनका नाम रखने की जरूरत नहीं है, और कई लोग उसमें थे। उसको बड़ी चालाकी से उन लोगों ने 1950 का जनगणना एक्ट जो है, पार्लियामेंट से पारित है, उसके तहत जनगणना होती है और जनगणना कमिश्नर के पास उसकी एक्सपर्टीज होती है। तो उसने उसको डिलिंग कर दिया। 1950 की जनगणना का कानून जो है पार्लियामेंट का, उससे अलग हट करके जनगणना करा दिया। तो बहुत सारी जातियों के लोग, हम लोग भी अपनी अपनी जाति का बढ़ा बढ़ा करके आंकड़ा बोलते हैं कि हमारी जाति की संख्या इतनी है, इतनी है। अगर सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, जो 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 लोग संख्या अपनी अपनी जात का बताते हैं, तो एशिया महादेश से भी ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी सिर्फ बिहार की। अब देखिए, कुर्मी समाज की बात हम करते हैं, जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। उनके लोग कहते थे कि हमारी जनसंख्या 5% है कुर्मी। जब जनगणना हुई तो 2% समथिंग उनकी जनगणना में संख्या आई है। इसका मतलब ये समझ रहे हैं ना। ठीक है, कई तरह की कमियां हैं, हमारे अभी कई लोग इधर से उधर गिन दिए गए हैं, कुछ जगह हो सकता है, लेकिन बाई एंड लार्ज ये जो जनगणना आई है, जनगणना भी मत कहिए, सर्वे आया है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसकी बहुत महत्ता है। देखिए, ये मंडल कमीशन से भी आगे, एक स्टेप आगे का इसमें इंग्रेडिएंट्स है कि जो हमारा कम्युनल पोलराइजेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो सियासत है, राजनीति है, उसका जो गुब्बारा है,
उसको ये जाति जनगणना उसको पंचर कर देगा। मैं नोटबंदी का विरोध उस पार्टी में रहते हुए, जीएसटी का विरोध रहते हुए उस पार्टी में, सर्जिकल स्ट्राइक का जिस तरह से बीजेपी इस्तेमाल कर रही थी उसका विरोध हमने रहते हुए किया। और जिस दिन रातों रात पाला बदल करके हमारे नेता चले गए एनडीए में, तो हमने बगावत का झंडा सबसे पहले उठा लिया और पार्लियामेंट की कुर्सी को ठोकर मार दी। हमारी लड़ाई, हमको अपर कास्ट के लोग हमको मदद करेंगे, वो हमारा नेचुरल एलाई हो जाएंगे, और पिछड़े वर्ग के लोग से हमारी लड़ाई होगी, तब हमको कुछ हासिल नहीं होगा। और जो हासिल होगा वो बीजेपी को हासिल होगा, वो जो हासिल होगा वो फिर का परस्त ताकतों को हासिल होगा। ये बात अगर इस धारा से, इस दिमाग से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे खतरे हैं। और बीजेपी इसी बात के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी है। हम मानते हैं कि बिहार में लंबे समय तक लालू जी, नीतीश जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी का शासन, वो पहले भी जाति जनगणना या सर्वे जो भी हो सकता था वो करा सकते थे। अगर वो करा दिए होते तो आज बीजेपी तक यहां तक पहुंचती नहीं। लेकिन हम लोग का जो नेचुरल एलाई है, हमारी राय है, हम लोगों का नेचुरल एलाई, और हम लोगों को दोस्त और दुश्मन की तमीज करनी पड़ेगी। अगर इसमें गफलत हुई तो जान लीजिए 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है। जो भी हमारी जमहूरियत, प्रजातंत्र जैसी भी है, बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं उसकी, लेकिन फिर भी उसमें हमको बोलने की आजादी है। इन 10 सालों में, करीब 9.5 साल में, जिस तरह का हम लोग पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, पसमानदा मुसलमानों पर, हमने क्यों पसमानदा चलाया, क्यों पसमानदा सब ये लाए इसमें? पसमानदा माने कोई बिरादरी नहीं है, एक कोई धर्म नहीं है, रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल है। इसमें यह एक ब्रिज बनाने का, एक पुल बनाने का हम लड़ेंगे। हमारे पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, हम उनको मदद करते रहे। हमारी संमंडल कमीशन लागू करने में भी हम लोग रहे हैं, अगुवाई किए हैं। हम उनको दुश्मन नहीं बना सकते हैं, ये बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। हां, उनसे हमारा सवाल है, लेकिन ये जो बीजेपी कुछ लोगों को पिछड़े या अति पिछड़े, मोदी जी कहते हैं कि हम भी अति पिछड़े हैं। अति पिछड़े कैसे? आप तो जनरल कैटेगरी में थे। आपने मुख्यमंत्रित्व काल में, आप जब मुख्यमंत्री बने हैं तब अपनी जात को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। घाची उनकी बिरादरी है, पहले तो जनरल कैटेगरी में थी। अब अभी अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का इस 15 तारीख को पसमानदा आइकन कह करके उनका जन्मदिन मनाए। अरे भाई, अबुल कलाम साहब की जो बिरादरी है वो है मारा कायर। मारा कायर बिरादरी जनरल कैटेगरी में है। बेशक वो मिसाइल मैन है, बेशक वो एक अच्छे वैज्ञानिक है, उसके लिए सम्मान है, लेकिन वो पसमानदा आइकॉन कैसे हो सकते हैं? मुसलमानों में घुस रहे, पसमानदा स्नेह करके पसमानदा बुलडोजर चलेगा, मॉब लिंचिंग होगी उन्हीं पर, और पसमानदा स्नेह यात्रा।
तो ये पिछड़े, अति पिछड़े या यहां तक कि कोई भी आदमी जो प्रोग्रेसिव है, जो न्याय प्रिय आदमी है, वो किसी के साथी ये नहीं है। तो जो लोग अगर ये राजनीति करते हैं कि अति पिछड़े वर्गों को जोड़ा जाए, यही इसी ताक में तो बीजेपी बैठी हुई है और कई बार उसको सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में क्या राजनीति हुई? एंटी यादव, एंटी जाटव। मैं मानता हूं कि जो बहन मायावती जी हो या अखिलेश जी हो, मुलायम सिंह जी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, उन लोगों से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उन लोगों की गलतियों को तिल का ताड़ बना करके और हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, जातियां भी इसी तरह से बनी है कि हम लोगों को लड़ा करके ये कर जाए। तो जमात जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है, हमको अपना हिस्सा लेना है तो हमको संगठित होना पड़ेगा और हमको कायदे की बात कहनी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं करनी पड़ेगी कि जो देश हित में नहीं हो। जो मौजूदा जो हुकूमत है उसको वो मजबूत करे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए, अगली जात में भी हो सकते हैं। अब राहुल जी के, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन राहुल जी ने जिस तरह से जिसकी जितनी भागे आबादी उसकी उतनी भागीदारी की बात करी है, जाति जनगणना कराने की बात करी है। एक नया अवतार है कांग्रेस का। कांग्रेस के 100 साल से ज्यादा के इतिहास में पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने इस तरह की बात करी है। तो हम उसको अगड़ी जात कह करके उसको खारिज नहीं कर देंगे। हम उसके काम से, उसके एक्शन से हम कहेंगे, हमको बल मिलता है कि आप भागीदारी की बात करते हैं तो टिकट बांटने में हमारे लोगों को दीजिए, हमारे लोगों को शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में दीजिए। और सबसे बड़ा बात, जो आर्थिक जनगणना आएगी उससे भी पता चलेगा। जो एक बात है कि फला जात के लोग सबका हिस्सा, मैं तो देखा भाई 12 साल हम उन कमिटियों में था, जहां गया 27% जो रिजर्वेशन है वो भी कहीं बैकलॉग रहता था। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का बैकलॉग रहता था, वो भी नहीं पूरा होता था। तो आपस में हम लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग संपूर्ण पिछड़ा वर्ग आंदोलन, सामाजिक न्याय आंदोलन के पार्ट एंड पार्सल ही नहीं है, हम उसके मेजर हिस्सा हैं। हम मेजर हिस्सा है और उसी तरह से अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके ये करें। 5 किलो अनाज दे देते हैं, पसमानदा स्नेह की बात करते हैं, हमारे 2-4 लोगों को मंत्री बना देते हैं। कलाम साहब को पसमानदा आइकन कह रहे हैं। गुजरात में दंगा हुआ, कलाम साहब ने एक शब्द बोला। अभी इसके पहले दलित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे कोविंद साहब, हमारे यहां गवर्नर भी थे। उन्होंने दलितों के पक्ष में कोई कुछ बोला, कुछ किया? अभी मुर्मू जी मोहतरमा राष्ट्रपति जी हैं, बहुत सम्मान है। हम लोगों को अच्छा लगा कि एक आदिवासी महिला बनी है राष्ट्रपति, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में शेड्यूल ट्राइब के लोगों का कत्लेआम हो रहा है, उस पर एक शब्द भी बोला तो उस वर्ग में पैदा होने से ही नहीं होगा। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों को और बड़े पैमाने पर एकता की जरूरत है। जितने इंसाफ पसंद, न्याय प्रिय लोग हैं, उनके साथ एकजुटता करके, नहीं तो जो भी हम लोगों की कमाई है लुट जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं 2 शेर के माध्यम से हम अपनी बात कहेंगे। अपोजिशन से जो शिकायत है और जो रूलिंग से शिकायत है। पहले रूलिंग वाला, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, 5 किलो अनाज के झांसे में मत आना। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार लेते हैं।
हम इन लोगों से, अपने लोगों से कहेंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुलायम अखिलेश जी हो, चाहे नीतीश जी, लालू जी या कोई भी हो, इन लोगों से भी हम कहेंगे कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। तो इधर उधर की, अरे भाई हमारा हिस्सा कहां गया, इधर उधर की बात मत कीजिए, ये बताइए कि हम इतने हैं, हमारी हिस्सेदारी कहां है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। हमें रहजनों से तो गिला है, असल शेर है, गिला नहीं है। हमने अपने से उसमें जोड़ा कि हमें रहजनों से तो गिला है, उन लुटेरों से तो हमारी नाराजगी है, मगर तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है, तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है। हम वोट तो मुलायम सिंह को देते हैं, हम लालू यादव को देते हैं, नीतीश कुमार को देते हैं, लेकिन जो हमारी हकमारी होती है, जो हमारे मार पड़ता है, कौन लोग मारे जाते हैं, दंगा हो, फसाद हो, प्राकृतिक आपदा हो, यही अति पिछड़े के लोग, यही पसमानदा लोग मारे जाते हैं। तो हम लोगों को लड़ाने नहीं तो लड़िएगा तो उसका कोई अंत नहीं है। इतनी जटिल व्यवस्था है हमारे यहाँ जात पात की कि टुकड़े टुकड़े में बटी है। हम लड़ेंगे अपने 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 लोगों से, जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम मदद करते हैं, उनसे लड़ेंगे, लेकिन हम शत्रुवत व्यवहार नहीं करेंगे और उनको किनारे करके हमको कोई कामयाबी नहीं मिल सकती है। हमको असली अपना विरोधी, असली शत्रु को पहचानना है। जो जिस आदमी को, जिस कौम को अपने दोस्त और दुश्मन की सही पहचान नहीं होती है, वो भटक जाता है, वो मंजिल तक नहीं जाता है, वो धोखा खा जाता है और फिर ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है, ऐसी चीजों के फेरे में पड़ जाता है जहां से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यही हमारी ये है कि हमारे लोग अपनी, ठीक प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हमारी ये ताकत नहीं है, अति पिछड़े हम छोटे छोटे जमात में हैं, हम 25 साल से पसमानदा के लिए काम कर रहे हैं, लोग नहीं जग रहे हैं, मुट्ठी भर लोग जग रहे हैं। तो हमको एक ताकत इस जाति जनगणना ने दिया है। इस जाति, बिहार की जाति जनगणना को एकदम रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ये बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। कोई भी काम हो उसमें थोड़ी बहुत गलतियां होती है, रास्ता आगे का सुधार का निकालना चाहिए। जाति जनगणना हो हमारा ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट हम पहले देखें, इसमें क्या मोदी जी कारीगरी किए हैं, कहीं आपदा में अवसर तो नहीं तलाश रहे हैं। एंटी जादव, एंटी जाटव करके क्या मिला हम लोगों को? तो हम लोगों को आपस के हमारे जो नेचुरल एलाई हैं, जो हमारे लोग अगड़ी जातियों के लोग हमारे नेचुरल एलाई नहीं है, बीजेपी हमारा नेचुरल एलाई नहीं है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, हम अपने संख्या बल से उनको मजबूर करेंगे अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए। आगे बढ़ करके हमको हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ाई का तरीका वो नहीं होगा जो बीजेपी चाहती है। उसके झांसे में हमको नहीं आना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।